The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और मैं जानता हूँ इतना कि तुम ये अपने लिए तो नहीं कर रही होगी और वो अपने सिर को पीछे ले लेती है। और तब वो बोलती कि प्लीज़ अपनी मर्यादा में रहें यहाँ पर पेरिस में। और जो उस रात को हुआ तब वो बोलता है कि सही से बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि मैं जाहिल इंसान हूँ। वो बोलती है कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए और अचानक से मेरे मुँह में वो डेट डालने के लिए। और तब वो बोलता है क्या ऐसी बात तो नहीं कि तुम और खाना चाहती हो? और वो उसे वापस वही देखने लगता है और पूछता है कि क्या मुझे तुम्हें और एक खिलाना चाहिए? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पसंद है, जब भी मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। वो बोलती 1 मिनट रुको। और तभी पीछे से कोई आ रहा है और सामने से उसका भाई आ रहा है, जिसकी नीली आँखें। यहाँ पर बताया जाता है उसके भाई के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। और वो बताती है कि हम दोनों पहले इतने दूर नहीं थे। मैं बहुत अकेली थी जब मैं छोटी थी, इसलिए मुझे खुशी हुई जब मुझे भाई मिला जो मेरी उम्र का ही था। और वो उस पर्दे को हटाती है। उस वक़्त सोचा था मैंने कि हम अच्छा परिवार बनेंगे एक। और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर हो? तुम क्लास में क्यों नहीं गए? मॉम कितनी चिंता कर रही थी तुम्हारी। और तब उसका भाई बोलता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे शिकार करना ज़्यादा पसंद है। और तब वो बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे भी पढ़ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और किसे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जो हमें वहाँ पे से सीखने मिलता है वो हमेशा हमारे साथ में रहता है और हमें सक्षम बनाता है कुछ भी करने के लिए। ब्लेन तुम्हें भी कुछ चाहिए ऐसा? एक टॉय या फिर कुछ सामान जो बहुत दूर से, जो तुम सच में चाहते हो? और वो तब बोलता है कि है एक चीज़। उसकी बहन बोलती है कि तो इसलिए तुम्हें कोशिश करते रहना है और जब तक तुम उसे पा नहीं लेते, तुम्हें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और तब उसका भाई मुस्कुराने लगता है और फिर इसके बाद में एक साइको की तरह बोलता है कि ये भूलना मत कि तुमने कहा है कि तुम मेरी मदद करोगी। और तब वो सोचती है कि काश मुझे ऐसा सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था, वो वादा मुझे करना ही नहीं चाहिए था कभी से। और वो दिन जब थोड़े वो बड़े हो गए थे उम्र में, वो इसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि दखल-अंदाज़ी मत करना जब मैं बोलता रहूँगा तब। तुमने मुझे पागल बना दिया, जो ट्यूशन टीचर थी उनके सामने। और तब वो बोलती है कि ब्लेन मुझे लगा कि तुम्हें नहीं आता है इसलिए, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। तब वो बोलता है कि अपना मुँह बंद करो, अगर तुम्हें सच में मेरी मदद करनी है तो। और वो काँपने लगती है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि तो चुप रहना, ठीक है? और वो बोलती है ठीक है और वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं बात नहीं करूँगी अब से। और आज का दिन, जो उसका भाई है वो उसके हाथ में जो डेट्स का डब्बा है वो देख रहा है और वो समझ नहीं पा रही वो क्या करे। और तभी इशिकाना से बोलता है कि गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। उसका भाई बोलता है कि मैं नहीं जानता कि कुरकान्स में कैसे रीति रिवाज चलते होंगे, मगर एस्टिया में एक जो शादीशुदा नहीं की गई है लड़की, उसका किसी पराये मर्द के साथ रहना अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है, इसलिए। और वो बोलता है कि सिस्टर, और वो चौंक जाती है। और तब वो सोचती है कि तो ये जानता है कि किस तरह से इज्जत देनी है जब यहाँ पर किंग खड़ा है कुरकान का। ये हमेशा मुझे तब भी बहन बुलाता है जब इसे अच्छा लगता है। और तब वो बोलता है कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। ये बात सुनकर वो अपनी मुंडी को नीचे ले लेती है और बोलती है ठीक है योर हाइनेस। और तभी वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो पीछे पलट कर देखती है उसे, इश्कान को। और वो पूछता है उससे कि तुम्हें क्या मदद की ज़रूरत है? वो सोचती है कि मैं नहीं चाहती कोई मुझे इस तरह से खींच कर लेकर जाए, मुझे मदद की ज़रूरत है, मगर क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ? और ये सोचकर वो सामने पलट जाती है और अपने आप में ही कहती है कि ये कभी मत भूलना कि वो राजा है कुरकान का। और वो यहाँ पर लाकर उसे धक्का दे देता है और उसके बाल को पकड़ के खींचता है पीछे से और उससे पूछता है तुम कर क्या रही थी वहाँ पर? मैंने तुमसे पूछा तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रही थी, तब वो बोलती है कि मेरे बाल छोड़ो पहले। और वो उसे बुरी तरह से टच करने लगता है, तब वो बोलती है कि योर हाइनेस। और वो शॉक हो जाती है, वो उसे ज़ोर से धक्का मारती है और और वो पूरी तरह से गुस्से में है। उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ वहाँ कुरकान के पीछे मंडाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम समझ गई होगी, मैं ये आशा करता हूँ। और वो वहाँ पर सहमी हुई सी खड़ी हुई है और उसे बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे ही मुझे लॉर्ड ऑर्बिट से डर लगता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और तब वो बोलता है कि देखो तो ज़रा, तुम अब उल्टा जवाब दे रही हो मुझे। जब मैंने तुम्हें उस घटिया इंसान के साथ पकड़ लिया वहाँ पर, क्या उसने कहा कि तुम उसे पसंद हो? हाँ, क्या उसने कुछ तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है? और तब वो उसका हाथ झटक देती है और बोलती है कुछ नहीं हुआ है, वो बस इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं मार्ग्रेव्स की होने वाली वाइफ हूँ, इसलिए, और कुछ नहीं था। तो बोलता है लिया, अच्छी तरह से रहना, ठीक है? और अपनी लाइन कभी क्रॉस मत करना। और शाम हो गई है और उसकी मेड बोलती है कि क्या आपका उनके साथ कुछ हुआ, किंग ऑफ कुरकान के साथ में पहले? और तब वो बोलती है कि वो बस थोड़ा सा उत्सुक था क्योंकि मैं मार्ग्रेव की फियांसे हूँ और कुछ नहीं। और तब उसकी जो मेड है वो बोलती है कि अच्छी बात है, मैं तो चिंता में आ गई थी आप ऐसे अचानक गायब हो गई तब। और वो कितना डरावना था सच में, और उसकी आंखें। और वो सोच में पड़ गई है और वो उससे बोलती है कि जो मेरा शाम का जो भी शेड्यूल था उसे ख़त्म कर दो, मैं यहाँ पर ही अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो देखना चाहूँगी। और तब उसकी मेड बोलती है योर हाइनेस। और तब वो बोलती है मैंने कहा ना तुमसे मैं ठीक हूँ, बस ये बात है कि मैं थोड़ा कम खा रही हूँ इसलिए मैं थक गई हूँ, किसी को आने मत देना कल सुबह तक यहाँ पर। और तब उसकी मेड बोलती है ठीक है, आप जैसा सही समझे, मैं आशा करती हूँ कि आपकी रात अच्छी जाए। और जैसी वो जाती है तब वो सोचती है कि ब्लेन सर्डिना को तो बताएगा नहीं आज क्या हुआ।
मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इसे टालेगी नहीं, वो ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ मुझे कहती है और करती भी। और तभी इसके सर में दर्द देने लगता है ज़ोर से जब वो जाती होती है। वो सोचती है कि मैंने कुछ नहीं खाया इसलिए मेरा सर दर्द और बढ़ता जा रहा है, मुझे मरना है। जब ये एक बार सब कुछ हो जाए और कुरखान वापस चले जाए तब मैं ये सब करूँगी। तब जब ये सब हो जाएगा तब मैं मरूँगी। और तभी कोई आ जाता है वहाँ पर, क्योंकि उसे कोई शोर सुनाई देता है। और वो बोलती है कि कौन है यहाँ पर? कोई पत्थर फेंक कर मार रहा था वहाँ पर खिड़की पर उसके। वो बोलती है ये कैसे आई यहाँ पर? और तब वो देख कर डर जाती है। और इशिक खान उसे बोलता है कि इवनिंग प्रिंसेस। वो उससे बोलता है कि तुम्हारे कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, तुम इसमें ही सोती हो क्या? और तब वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जो तुम यहाँ पर यू उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने लगती है। तब इशिक खान उसे बचा लेता है। और तब वो बोलता है कि जो पहले हुआ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, बस इसलिए मैं आया हूँ। तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? और वो सोचती है मदद? क्या अगर मैंने मदद मांगी होती इससे तो कुछ बदल जाता? मैं तो अपनी खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने पे तुली हुई हूँ। तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म करनी है तो तुम उसके लिए मान जाओगे क्या? वो बोलती है तुम वजह जानते हो। और तब वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता। कुरकान एक सीधे दिमाग के होते हैं। हमें अगर कुछ पसंद नहीं होता तो नहीं होता है पसंद, और अगर हमें कुछ पसंद होता है तो पसंद होता है। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो उससे बोलता है ठीक है। और तब वो उसे उठा लेता है और बोलता है तुम जैसा चाहो। वो बोलती मुझे नीचे रखो। तब वो बोलता है कि तुमने तो मुझसे कहा अभी अभी। वो बोलती मुझे प्लीज़ जाने दो, तुम अकेले जाओ। तब वो बोलता नहीं, चलो। बिल्कुल भी नहीं। और वो उसे वहाँ से लेकर कूद जाता है। और वो लोग मार्केट में आ गए। और वो सोचते कि मुझे पूरा यकीन था कि हम पकड़े जाएंगे। मगर मगर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सारी चीज़ें चमचमा रही हैं। एक बहुत ही सुंदर मार्केट। और कितना मज़ेदार था वो। हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे वो रास्ता। और तब इससे शिकान बोलता है कि एस्टिया में जो सुनहरे बाल है वो तुम्हारे रॉयल फैमिली को बताते हैं ना? और वो इसे एक कपड़े से ढकने की कोशिश करता है। और तब वो उसे बोलता है आगे कि कुछ आदमी हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं अभी भी और मेरे साथ में। मैं ये शहर घूमना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता क्या होगा, मैं तो एक नंबर का नासमझ इंसान हूँ। मुझे लगा तुम अच्छी गाइड बनोगी। और तब वो बोलती है तुम बस इसलिए मेरे कमरे तक आ गए थे ताकि मैं तुम्हें घुमा सकूँ शहर? तुम तो बहुत बहादुर हो तब तो। बोलता है कि हाँ मैं हूँ तो, क्योंकि मैं दुश्मन की जो टेरिटरी है वहाँ पर भी जाता रहता हूँ। लेकिन मुझसे ज़्यादा तो तुम हो क्योंकि तुम अक्सर करके बाहर निकलती हो। तब वो बोलती है मुझे कुछ काम होता है इसलिए मैं आती हूँ बाहर। कल एक बैंक्वेट रखा गया है तुम्हारी आने की खुशी में। और तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सूरज उगने से पहले वहाँ पर पहुँचा दूँगा। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ मज़े करो। और तभी वो किसी को देखकर शॉक हो जाती है। और वो उस मार्केट को देखकर शॉक हो गई है। वो सोचती है कि मैं कभी यहाँ पर आई ही नहीं हूँ। क्या लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं? और वो उसे खाने के लिए देता है। बोलता है ये लो खा लो। और तब वो सोचती थी, तब वो बोलता है कि तुमने माना था ना कि तुम मैं जो भी दूँगा तुम वो खा लोगी। उसके मुँह से पानी आ रहा है। और तब वो सोचने लगती है कि उसे देखते हुए मैंने कल सुबह डेट्स खा लिए थे और अब मैं ये खा लूँगी। कल मुझे सुबह सेरेना के सामने कपड़े पहनने हैं। अगर उसे पता चल गया तो? मैंने थोड़ा और वज़न गेन कर लिया तो? तब उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। और वो सोचती है बस एक निवाला लूँगी मैं। और वो उसे चखते ही शॉक हो जाती है। और बोलती है मन में कि कितना ज़्यादा टेस्टी है ये। और तब ये देखते हुए इशिकाना से बोलता है कि क्या तुम लोगों के पास में पैसे नहीं है? तो एक पेंटिंग बेच दो अपने जो पैलेस में रखी हुई है, तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, तुम आराम से खाना खा सकती हो। और वो शौक हो जाती है जब वो देखती है कि उसने सारा कुछ खा लिया है। और इशिकान ये देखकर हंसने लगता है। और उसे इस शौक में देखकर वो बोलता है कि टेंशन मत लो, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। तब वो बोलती है कि लेकिन मुझे कल गाउन पहनना है। तब वो बोलता है कि अपने जो होठ है उसे काटना बंद करो। और फिर उसके बाद में वो कहता है कि तुम इतनी पतली हो, तुमने एक ही खाया है, कुछ पता नहीं चलेगा उन्हें, चिंता मत करो। और तब वो सोचने लगती है कि ये आदमी, ये मुझे हर बार तोड़ने क्यों आ जाता है? ये मेरी ज़िंदगी में क्यों बार बार घुस कर आ जा रहा है? और मुझसे वो चीज़ें कराता है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ कभी भी। ऐसे जैसे कि ये सारी चीज़ें तो सिंपल हैं। और तब वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझ पर दया करते हो?